देखिए, पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे काफी सक्रिय थे और उनके राजनीति में उतरने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी एक्टिविटी कम हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार की विरासत को संभालेगा कौन। इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत कुमार के पार्टी की जिम्मेदारी संभालने की चर्चा काफी गरमाई थी। लेकिन निशांत कुमार की कम होती सक्रियता से उनके राजनीति में आने की संभावना खत्म होते जा रही है। निशांत भी नीतीश कुमार के विकास कार्यों की चर्चा करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने की बात करते हैं। तो हम लोग ने वादा 20 में किया था कि हम मात्र 20 लाख को रोजगार देंगे, हम 50 को दिए। फिर अभी वादा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ को देंगे। और भी बहुत सी हमारी आरक्षण हुआ महिलाओं का 35%, तो उसमें बिहार वासियों को हमने दिया प्राथमिकता। फिर TRE 4 शिक्षक का रिक्रूटमेंट है, तो उसमें भी हम बिहार के वासियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो सब जो हमने वादा किया तो हमसे ज़्यादा ही कर रहे हैं। हाथ से ही लगे हैं विकास में, तो निरंतर चल रहा है, विकास कर रहे हैं हम। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब ठीक है। सब लोगों ने कहा है, घोषणा किया पिताजी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के लोग इसे निशांत का निजी फैसला बताते हुए इस मुद्दे को टालते नजर आए। तो वहीं विपक्ष इसी बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहा है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि वो राजनीति में आए। जब भी निशांत कुमार के राजनीति में आने की बात होती है तो भूंजा पार्टी के लोग इसका विरोध कर देते हैं और नीतीश जी को ये बताते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ठीक नहीं है, जबकि वे लोग स्वयं कहीं ना कहीं ऐसे राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं। भूंजा पार्टी के कारण जनता दल यू विचारों के आधार पर पूरी तरह से भाजपा के चंगुल में आ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी आगे की राजनीति के लिए नीतीश कुमार की राजनीति को पूरी तरह से हाईजैक कर चुकी है। राजनीति में किसी का आना या ना आना उसकी व्यक्तिगत इच्छा होती है। हाँ, यह जरूर है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत पढ़े लिखे, सुसभ्य और शांत चित्त के युवा व्यक्ति हैं। वे अगर राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उनके गृह जिला नालंदा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग चाहते हैं कि वे राजनीति में आए। लेकिन राजनीति में आने या ना आना उनका अंतिम निर्णय उन्हीं को करना होगा। जिसको जो बोलना है बोलते रहे। लोकसभा चुनाव के समय भाई तेजस्वी जी कह रहे थे चुनाव के बाद जनता दल यू समाप्त हो जाएगी। परिणाम क्या निकल कर आया? 4 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल सिमट गई। उन्हें मालूम है आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हारने जा रही। वो खुद राघोपुर से चुनाव हारने जा रहे हैं। अपने मायूस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाई तेजस्वी जी ऐसी बातें करते हैं। नीतीश कुमार की ढलती उम्र को देखते हुए कई लोगों का मानना है कि निशांत कुमार को राजनीति में उतरना चाहिए, लेकिन निशांत इसके लिए तैयार नहीं दिखते। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालेगा कौन। जानकार बताते हैं कि आगामी चुनाव के बाद इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, यह सवाल अब एक रहस्य बन गया है। अब इस पूरे मामले पर यह भी सवाल यह है कि क्या वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जो राजनीति के टीकाकार भी मान रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की विरासत कौन संभालेगा। मरुपालम, नक्षत्र न्यूज, पटना।